हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी जोन। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं इन्फिनिटी जोन चैनल पर। सो गाइस, यहां पर एक न्यू अपडेट के साथ कनेक्ट हुआ हूं जो कि आ चुकी है गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। सो गाइस, इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम यहां पर जारी किया है जिसका सब्जेक्ट है स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एंट्री लेवल एस&टी पोस्ट के लिए ये लोग अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यहाँ पर जारी कर चुके हैं। सो गाइज, इसके थ्रू जो है इन्होंने अपने एक ऑफिस मेमोरेंडम में ये चीज क्लियर आउट की है कि काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ये इन पोस्टों के लिए अपनी वैकेंसीज को आउट करेंगे, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सो गाइज, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि मेटी हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन एसटीक्यूसी डायरेक्टोरेट हुआ। सो गाइज, आपने देखा भी होगा कि एसटीक्यूसी ने अभी अपनी साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज को आउट किया था। सो गाइज, ये अपनी वैकेंसीज को आउट करते ही रहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आईसीईआरटी एंड कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉराइट ने भी यहाँ पर ये जो कंबाइंड पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी वैकेंसीज को यहाँ पर आउट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर अगर बात की जाए पोस्ट कवर्ड एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट बी के लिए, साइंटिस्ट सी के लिए, साइंटिस्ट डी के लिए, साइंटिस्ट ई के लिए और साइंटिस्ट एफ के लिए ये अपने नंबर ऑफ पोस्ट को आउट करेंगे। सो गाइज, अगर लेवल की बात करूं तो लेवल इन द पे मैट्रिक इनका हो जाता है साइंटिस्ट बी के लिए लेवल 10, साइंटिस्ट सी के लिए लेवल 11, साइंटिस्ट डी के लिए 11, 12, 13 और 13A। सो गाइज, साइंटिस्ट बी की अगर बात की जाए तो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना मैंडेटरी है एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा। यहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरीके से है। सो गाइज, अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी के लिए, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, एकेडमिक इवैल्यूएशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। अगर मैं बात करूं गाइज इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट एफ की, तो यहाँ पर एकेडमिक इवैल्यूएशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। सो गाइज, यहाँ पर ये जो है सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ये सभी कुछ जैसे ही अपने रिक्रूटमेंट को आउट करेंगे तो हम जो है आपके साथ वो नोटिफिकेशन यहाँ पर कवर करेंगे इन्फिनिटी जोन चैनल पर। सो गाइज, यहाँ पर ये सभी कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैसे कैसे ये रिक्रूटमेंट होगी। अगर बात करूँ गाइस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट एंड साइंटिस्ट ई एंड साइंटिस्ट एफ के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने 2 स्टेज प्रोसेस में ये होना है। इसमें इवैल्यूएशन ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के थ्रू और आपके पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो गाइज, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने। और गाइज, अगर मैं बात करूं इसका कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसकी बनती है, देन उसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पर 30 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद ही यहाँ पर फाइनल स्कोर काउंट होता है। सो गाइज, अगर बात की जाए यहाँ पर नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड इन मिटी और ये सारी चीजें, तो ये सभी कुछ यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट के जो थ्रू है और पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो गाइज, यहाँ पर ये 100 मार्क्स का हो जाता है और 100 मार्क्स में ही ये सारी चीजें मेंशन हो जाती है। सो गाइज, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपने करियर को डेवलप करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर ये सभी कुछ मेंशन कर रखा है, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं कि जो भी गाइज यहाँ पर बीई, बीटेक या फिर एमई, एमटेक वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर ये पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। सो गाइज, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस जो गेट 2026 टारगेट कर रहे हैं तो उस एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि गेट के थ्रू भी यहाँ पर साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप जो है गेट के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप उन वैकेंसीज में फुलफिल कर पाएंगे। तो ये सारी कुछ यहाँ पर चीजें मेंशन हो जाती हैं। तो ये इन्होंने बस एक ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया था गाइज। अगर पे इक्विवेलेंसी मैट्रिक की बात करूं गाइज, तो यहाँ पर पे इक्विवेलेंसी भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट PSU'S के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है और अदर पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी यहाँ पर इन्होंने अपने करंट लेटेस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नीडेड, ये सब सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें लगेंगी, ये सभी कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पर दे रखा है। तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज को आउट करेंगे और क्या चीजें होंगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट फॉर साइंटिस्ट सी एंड डी की बात करूं, तो यहाँ पर गाइज 3 स्टेज प्रोसेस है। यहाँ पर 3 स्टेज के थ्रू यहाँ पर होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा गाइज, इवैल्यूएशन ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड देन पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जो कि गाइज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश एप्टीट्यूड और लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू यहाँ पर होना है।
स्क्रीनिंग टेस्ट गाइज यहाँ पर 3 आवर्स का होता है मैक्सिमम टाइम। ये सभी कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो भी आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड होगा, ये सभी कुछ जो है हमारा जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम यहाँ पर आपको डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो गाइज अगर ये चीज बात की जाए यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं गाइज। ये एक ऐसी वैकेंसी होती है गाइज जिसमें वैलिड गेट स्कोर कार्ड की नीड होती है, देन पर्सनल इंटरेक्शन से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है आपके गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू। सो गाइज जो भी गेट टारगेट कर रहे हैं 2026 का, उन सभी को ऑल द बेस्ट, और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि गेट स्कोर कार्ड के मार्क्स के ही थ्रू आप जो है इसमें डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्कोर कार्ड एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो गाइज यहाँ पर ये सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी रिलेवेंट डिसिप्लिन से हैं, तो आपके पास जो गेट स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए, जो कि कंपलसरी आपके लिए हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर अगर बात करूं, यहाँ पर टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए 30%, और प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जिसके 15 मार्क्स हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिसमें 5 मार्क्स दे रखे हैं। तो सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है यहाँ पर, जो कि गाइज यहाँ पर 60% जो है आपके कैटेगरी वाइज जो है मेरिट लगेगी, देन 50 वेटेज ऑफ गेट स्कोर कार्ड 40%, तो टोटल हो जाता है गाइज यहाँ पर 100%, एंड पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ कंडक्ट होगा। तो ये सभी कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है। सो गाइज मैं यही चीज बोलूंगा कि जब ऑफिस मेमोरेंडम आ चुका है तो जल्दी ही रिक्रूटमेंट भी यहाँ आउट होगा। जैसे ही हमारा गेट 2026 कंडक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद से ये वैकेंसीज आउट होना शुरू हो जाएंगी। सो गाइज जो भी टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए, उन सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि गेट एग्जाम अब जल्द ही आपके सामने आने ही वाला है, और उन्हीं गेट स्कोर के मार्क्स से आप जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो गाइज मैं मानता हूं कि ये नॉलेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। सो गाइज ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप वहां पे भी जाकर के इसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होऊंगा इन्फिनिटी जोन चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।